हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में डिस्कस करने वाले हैं समुद्रयान मिशन। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, समुद्रयान मिशन अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। पोस्ट जो चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद अभी आदित्य एल1 मिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। आदित्य एल1 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब जो नया मिशन गवर्नमेंट प्लान कर रही है, दैट इज़ समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये समुद्रयान प्रोजेक्ट जो अंडरटेक किया गया है, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, कौन सा व्हीकल हम समुद्र में भेजने वाले हैं, व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। एक बार कोई ग्लांस में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समुद्रयान मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल टू कैरी 3 ह्यूमन बींग्स। 3 लोगों को हम समुद्र में भेजने वाले हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड होने का मतलब अपना उसका अपना खुद का सिस्टम है, और सबमर्सिबल है यानी वो पानी के अंदर जाएगा। 3 ह्यूमंस को लेकर जाएगा। पानी में कितनी गहराई तक जाएगा, तो अप टू 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर, या हम कहें 6,000 मीटर बेड पर जाएगा समुद्र के। एंड उससे होगा क्या, तो हम लोग पता करना चाहते हैं उन रिसोर्सेज का जो अनटैप्ड हैं अभी समुद्र के नीचे। और अंडर यूनाइटेड नेशंस सी लॉज, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ सी, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया के पास तकरीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम उससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं ना, दैट इज समथिंग जो कि अभी नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बट देन अगर हम एक रॉ डेटा पे चलें तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें, एंड इफ अगर हम 10% भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, वो हमारे बिजनेस का, अगर एक्वाकल्चर और ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए, तो $100 बिलियन के इक्विवेलेंट आ सकता है। तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग बून टू आर इकोनॉमी। नाउ द मिशन विल बी कैरिड आउट बाय एनआईओटी। एनआईओटी क्या है? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, चेन्नई में है ये। अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन एनआईओटी इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर राइट नाउ इज किरण रिजिजू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि जो व्हीकल जाने वाला है हमारा मिशन, ये जो समुद्रयान होगा, उसमें जिस व्हीकल को हम नीचे लेकर जाएंगे, दैट विल बी इन द शेप ऑफ स्फेरिकल बॉल। और नाम उसको दिया गया है मत्स्य 6,000। 6,000 हेयर डिनोट्स द 6,000 मीटर ऑफ डेप्थ जहाँ पर ये जाएगा। और अगर हम एक प्रेशर की बात करें, तो ये स्फेरिकल बॉल जिसके अंदर 3 ह्यूमंस जाएंगे, ये लगभग लगभग 600 बार के प्रेशर को झेल सकता है। और समुद्र में जाना चैलेंजिंग क्यों है? द मोमेंट आप अंदर डेप्थ में जाते जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाता है और वहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। एंड दैट इज वाई इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। गहराई में जाना, सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वी ऑल विश कि ये सक्सेसफुली मिशन चले, और ये 2026 तक के लिए प्लान किया गया। द थिंग्स आर गोइंग ऑन। अभी इसमें काफ़ी वॉर लेवल पर काम चल रहा है, और बहुत जल्द ही हमको इसमें भी कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे। एग्जाम के परव्यू से जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, these all are the important facts which you need to remember in conjunction with this particular topic. मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।